ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे। कवन 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 गुण कहिए, कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं किछ पारे। लाख 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 कही को रे, को है सो विचारे। विषम 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 ही पई है, लाल गुलाल रंगारे। कहो नानक संतन रस आई है, जो चाख गुंगा मुस्कारे। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। तन पिता तन तन कुल, तन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। तन पिता तन तन कुल, तन तन सुजननी जिन तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। तन पिता तन तन कुल, तन सुजननी जिन गुरु जणिया माए। तन तन पिता तन तन कुल,
ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। सतरती पाई सिजंत पाए हरियावले जिन्नी मेरा सत गुर देखे जाए। सतंत पए हरियावले जिन्नी मेरा सत गुर देखे जाए। मेरा सत गुर देखे जाए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन पिता धन धन गुरु जिन नाम राधेया। धन धन गुरु जिन धन धन गुरु जिनी नाम राधेया। आप धरिया जिन डिठा आप धरिया जिनी डिठा। तिन्ना ले छड़ाए धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। धन धन पिता
पिता तन तन कुल तन तन सुजन निज ने गुरु जनिया माए तन तन पिता हर सतगुर मेल हो दया कर जन नानक तो वह पाए दया कर जन नानक तो वह हर सतगुर मेल हो दया कर जन नानक तो वे पाए जन नानक तो पाए तन तन पिता तन तन कुल तन तन सुजन निज ने गुरु जनिया माए तन तन पिता तन तन पिता वाहिगुरु 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 सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उतारिया सच्चा सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ताए अंदर मन साधारिया बलिहारी गुर अपने सदा सदा तुम वारिया गुरमुख जिता मन मुख हारिया गुरमुख जिता मन मुख हारिया वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਵਾਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ,
जावा बलिहार जी मैं अपने गुरां तो, जावा बलिहार जी मैं अपने गुरां तो। जावा बलिहार जी मैं अपने गुरां तो, जावा बलिहार जी मैं अपने गुरां तो। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और निवाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत, रसना पवित्र करो। गुरु महाराज जी दी फतेह नाल सांझ पाओ। सारे एक बारी गज के आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत अपने ख्यालों नूं बाहर जाण तो रोको। और बुद्ध नूं शब्द और विचार दे सन्मुख करो। तां जो गुरमत दे विचार अपने हिरदे अंदर वस जावे। अपने विहारकार संकोच के दूरों नेड़ों चल के आप सतगुरु जी की पवित्र हजूरी विच पहुंचे हाँ। इस हफ्तावारी जोड़ मेले ते दीवान की हाजरी भरन वास्ते साध संगत कल नूं धन गुरु हरराय साहिब जी महाराज जी का प्रकाश पुरब है। भावें हुण ते काफ़ी जागृति आ गई है पहला नालों। थोड़े जे साल पिछे चल जाइए तो पता ही नहीं सी लगता, 2-4 गुरपुरब नूं छड़ के साहिब गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा हो गया, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी गुरपुरब हो गया, गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा, ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ गुरु कलगीधर पातशाह जी का प्रकाश दिवस इत्यादि। पहला तो संगतां नूं इन्हां कुछ गिनती के गुरपुरबां दी जानकारी ही हुंदी सी। साडे बाकी दे गुरु साहिबान उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े जां उन्हां दे गुरगद्दी दिवस वो तो ज़्यादातर उत्थे ही मनाए जाते सन जिहड़े अस्थान उन्हां गुरु साहिबान दे इतिहास नाल संबंधित ने। पर हुण ते संगतां रोज़ाना जो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब कीर्तन सरवण करदियां हन, बाद विच अरदासिया सिंह अरदास करदा है। जिहड़ा भी गुरपुरब हुंदा है उस समय उस अरदास दौरान उसका जिक्र हुंदा है। इस बहाने सारी संगत नूं उस गुरपुरब की बाबत जानकारी मिल जाती है। अब बेनती करन तो भाव हुण तां आपां नूं इन्हां गुरपुरबां दा पता लग जाता है। पहला जिस तरह अर्ज की है कि कुछ की गुरपुरब की बाबत पता लगता सी, और कल नूं श्री गुरु हरराय साहिब जी महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा है, पिंगलियां नूं पातशाही देने वाले। हुण धन गुरु हरराय साहिब जी आपां अज आपां इस हफ्तावारी
15 ਦਿਨੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਨੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਵੱਡਾ ਧੀਰਮਲ ਔਰ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੈਸੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ गुरगद्दी बख्शी, सोडी श्रेष्ठ सकल तारण को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई। और बीबी भानी जी की घालना उन्हों की सेवा देख के गुरु अमरदास जी महाराज जी ने यह वचन कर दिता कि घर दी घर विच ही रह जाएगी। हुण तक ये वस्तु ये दात सेवक नूं मिलती आई सी, अगों वास्ते घर दी घर विच ही रहनी है। और नाल साहिब गुरु अमरदास जी महाराज जी ने यह भी बचन किया कि घर दी घर दे विच रहेगी जरूर, पर जिहड़ा सेवक बन के सेवा करेगा वो अधिकारी समझे जाए। इत्थे कोई दुनियावी विरासत वाली गल नहीं भी पिता का तख्त उसके वड्डे पुत्र नूं प्राप्त हो गया। ना इत्थे वड्डे छोटे का सवाल, ना दादे पोतरे का सवाल। देखो गुरु रामदास जी महाराज ने साहिब गुरु अर्जन देव जी साहिब जी तो सारे साहिबजादे तो छोटे साहिबजादे सन। और गुरु हरराय साहिब जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी दे पोतरे सन। इत्थे कोई वड्डे छोटे वाली गल ही नहीं रही। दात तीजी थां चली गई है हुण पोतरे दे पास। और पोतरे भी छोटे, वड्डा सी धीरमल और छोटे सी हरराय साहिब जी। गुरु हरराय साहिब जी महाराज जी दे 2 साहिबजादे सन, वड्डे राम राय जी, छोटे श्री हरकृष्ण साहिब जी। गुरु हरराय साहिब जी महाराज जी ने भी अपने छोटे साहिबजादे नूं अधिकारी जानिया। हालांकि राम राय भी सर्वगुण संपन्न सन, पर चमत्कारी चीज़ां दिखा के लोकां नूं भरमाउंदे सी। संगतां दी बड़ी पूजा प्रतिष्ठा है उन्हां दे हिरदे दे विच। पर गुरु हरराय साहिब जी महाराज जी नूं जदों देखिया कि साडे वड्डे साहिबजादे गुरु घर दे पावर्स नूं, शक्तियां नूं गलत इस्तेमाल करते हैं, हक्कां नूं गलत इस्तेमाल करते हैं। औरंगजेब की खुशामदी वास्ते बाणी का भी ये नहीं तरस किया, बाणी ते भी नहीं सोचा कि बाणी ते भी उन्होंने मिट्टी मुसलमान की जगह तो मिट्टी बेईमान की कर दिता, बाणी भी बदलती। फिर आपने
अपने वड्डे साहिबजादे राम राय ने सिख बरादरी दे विचों ही छेक दिता और बख्शिश की अपने छोटे साहिबजादे दे उपर धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी। इत्थे वड्डे छोटे का कोई सवाल नहीं, बख्शिश फिर छोटे उपर हुई है। और गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज उन्हें ज्योति जोत समाउण वेले एक होर टर्निंग पॉइंट आया। किसी वेले ये दादे तो पोतरे पास गई सी, हुण पोतरे तो दादे पास जान लगे है। बाबा बसे जगराम बकाले ज्योति जोत समाउण वेले गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी ने सिखां की बेनती सुन के यह बचन किया, जदों सिखां ने अर्ज की गरीब निवास साडी बांह किन्हां नूं पकड़ा चले हो, हुण तो बाद साडे रहबर कौन होणगे। गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी ने यह कहा कि दुनियावी रिश्ते वजों साडे बाबियां दे थान लगदे ने। इस वेले बकाले नगर दे विच बैठे ने। बकाले नगर दे विच बड़े लंबे समय तो तेग बहादुर साहब जी एक भोरे च बैठे तप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं सिक्खी का। उदों कोई साहिबजादा नहीं सी उत्थे, धीरमल करतारपुर रहिंदा सी, कोई किसी थां तो चल गया, कोई किसी थां तो चल के आके बकाले उन्होंने तंबू लाए अपने अपने अपने। बकाले सिर्फ लंबे समय तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ही विराजे हुए सन। सो स्पष्ट इशारा सी गुरु तेग बहादुर जी वाल। बजुर्गों थां लगते हुए उन्होंने आदर सत्कार लई नाम नहीं लिया गुरु तेग बहादुर जी महाराज का। बस उन्होंने कहा कि बाबा बसे जगराम बकाले बन गुर संगत सकल संभाले। हाँ, साध संगत बेनती करन तो भाव यह सिलसिला तो गुरु घर दे विच चले ही नहीं, जिहड़ा दुनियावी सिलसिला है कि वड्डे वड्डे नूं दे दिता। जिवें राजियां विच हुंदा है कि वड्डियां नूं दे दिता, वड्डे पुत्त नूं दे दिता, छोटे नूं ना देना, पर इत्थे तां सेवादार नूं बख्शिश हुई है। अपने पोतरे नूं गुरु हरराय साहिब जी ने अधिकारी जान के अपने शरीर के हुंदियां ही उन्होंने गुरता गद्दी बख्श दी। संगतां विच ये गल विदित हो चुकी है। साध संगत गुरु हरराय साहिब जी महाराज जिन्हां दा सुभाव जदों आपां इतिहास पढ़ते हैं ना, सुभाव उन्हां दा बड़ा ही कोमल सी। उन्हां दे इतिहास नाल संबंधित एक घटना जिहड़ी भावें बहुत सारे लोगों को साधारण ही लगेगी, साधारण ही जापेगी, पर यह घटना बयान कर रही है कि किन्ना कोमल सी गुरु हरराय साहिब जी दा महाराज जी दा हिरदा। एक दिन मीरी पीरी दे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी दे नाल वो बाग दे सैर कर रहे हैं। अगे अगे गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज और पिछे आप। और एक चोला पहने हुआ है, बाणा पाया हुआ है, जिदे की कलियां बहुत ज़्यादा होने करके जिदा घेरा बहुत ज़्यादा वड्डा है, कलियां का बहुत ज़्यादा विस्तार है। किसी श्रद्धालु ने बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम के नाल तैयार करके दिता है। और जिहड़ा कलियां वाला जामा हुंदा है, तुरन वेले कई बार वो बड़ी दूर तक चला जाता है, खास करके जे हवा वगदी होवे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी के पिछे जा रहे हैं श्री गुरु हरराय साहिब जी। अचानक ही हवा के वेग दे नाल उन्हां दा जामा दूर तक जाके किसी फुल दे विच लग गया। ये बड़ा खूबसूरत फुल टुट जाता है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने पिछे परत के देखा
और नसीहत दी अपने पोतरे नूं कि बेटा जे इन्ने खुले इतने वड्डे वड्डे जामे पाउण दा शौक ही है, फिर कादर दी कुदरत दे नाल खिलवाड़ नहीं करना। तुहाडा ये जिहड़ा शौक कुदरत की खूबसूरती वास्ते कोई बाधा नहीं बनना चाहिए, खेचल नहीं होनी चाहिए, किसी ने दुख नहीं होना चाहिए। अज तो बाद तुहानू पूरी सावधानी वरतनी पवेगी जे इतने खुले जामे पाने ने, नहीं तो फिर ये लिबास छड्डना पवेगा। साध संगत गुरु हरराय साहब जी महाराज जी ने कहते उदों तो ही अपना नियम बना लिया, और जदों भी चलते भावें संगत दे विच, भावें दरबार दे विच, भावें किसी बाग दे विच जांदे, भावें किसी श्रद्धालु किसी सेवक प्रेमी दे गृह निवाजदे, वो हमेशा जामा पकड़ के ही चलिया करते हैं वे किते दोबारा कोई ऐसी घटना ना वापर जाए। साध संगत देखो कितना प्यार है गुरु हरराय साहब जी महाराज जी नूं कादर कुदरत दे नाल। मुड़ के कोई जीवन दे विच ऐसी घटना नहीं वापरी, बलिहारी कुदरत वसिया। सतगुर महापुरुष संत जन भगत जन उस अकाल पुरख तो बारे बारे जानते हैं, जिहड़ा जरे जरे दे विच व्यापक है। जल थल महिल पूरिया स्वामी सिरजनहार, अनेक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। तो साध संगत कई बार बड़ी हैरानी हुंदी है, अज असी अपने आप नूं सिविलाइज कहाउंदे हैं, नवा जमाना आ गया है, भावें एनवायरनमेंट की गल होवे, भावें किसी समाजिक कुरीति की गल होवे, पर जदों असीं गुरु साहब का इतिहास जीवन पढ़ते हैं, उन्होंने बाणी पढ़ते हैं, तो साडे गुरु साहिबान तो अज तो सैकड़े साल पहला ही इन्हां गल्लां तो सुचेत सन, जिहड़ियां अज अपने जहन दे विच आईयां ने। साडे गुरु साहिबान ते सैकड़े साल पहला भी यही गल्लां करके गए सन कि अज सानू इस गल का एहसास हो रहा है कि हवा प्रदूषित हो रही है, पानी प्रदूषित हो रहा है, धरती प्रदूषित हो रही है, असी कुदरत दे नाल खिलवाड़ कर रहे हैं। साडे गुरु साहिबान ने ते देखो अज सानू धरती चिंता है कि तरह तरह के कैमिकल कई ढंग तरीकों द्वारा इस तरह जहर भर रहे हैं भी जिहड़ियां आने वाली पीढ़ियां आने वाली नस्लां उन्होंने इसका खामियाजा भुगतना ही पैना है। अपनी कीतियां गलतियां की सज़ा आने वाली जनरेशन को भुगतनी पैनी है। पर साडे गुरु साहिबान ने पहला ही कितना देखो सत्कार दिता है, की कहा धरती नूं माता धरत महत। माता का तो हर कोई सत्कार करता है, धरती जिहड़ी अन्न पैदा करके साडी पालना कर रही है, जे उस धरती दे विच असीं जहर मिलाउणा शुरू कर दईए तो साध संगत दसो किन्नी क अकलमंदी है, किधरों दी इंसानियत है। यह पानी नूं साडे गुरु साहिबान ने पिता कहा है, पानी पिता है जगत का, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कथन किया है, पवन गुरु पानी पिता। पिता का तो आप सत्कार ही करते हैं ना, पर जे असीं पानी नहीं प्रदूषित करना शुरू कर दिता फिर तो अकिरत घनता है जिहड़ी साडी उत्पत्ति का कारण है। परमात्मा ने अकाल पुरख वाहिगुरु ने जिहड़ी सृष्टि सजी है साजी है, जिहड़ा प्रोसैस है, साहिब गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जिहड़ा ज्ञान बख्शा है, साचे ते पवना भया पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया घट घट जोत समोए।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਗੈਸਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਭਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪੌਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਲਰਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜਾਮਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦਾ ਕਥਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ।
देखो साध संगत अपने आप दे विच बहुत वड्डी प्रतिज्ञा सी। बादशाह औरंगजेब दा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਮਦ ਵਰਗੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੇ ਕੁਲ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ कोई हरि दे समान नहीं हो राजा, कोई हरि दे समान नहीं हो राजा, राज हुंदे 4 दिनां दे। कोई हरि दे समान नहीं हो राजा, राज हुंदे 4 दिनां दे। कोई हरि दे समान नहीं हो राजा, राज हुंदे 4 दिनां दे। कोई हरि दे समान नहीं हो राजा, राज हुंदे 4 दिनां दे। राज हुंदे मेरे प्यारे राज हुंदे 4 दिनां दे। वाह 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 राज हुंदे 4 दिनां दे। मेरे प्यारे राज हुंदे वाह 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 राज हुंदे 4 दिनां दे। समान नहीं हो राजा, राज हुंदे 4 दिनां दे। कोई हरि दे समान नहीं हो राजा, राज हुंदे 4 दिनां दे।
कोई हरि दे समान नहीं हो राज, राज हुंदे 4 दिनां दे। कोई हरि दे समान नहीं हो राज, राज हुंदे 4 दिनां दे। साध संगत सतगुरु जी ने केवल प्रतिज्ञा की नहीं, उसनों निभाया भी। बादशाह औरंगजेब ने अपने वजीर नूं भेजिया राजा जय सिंह नूं। राजा जय सिंह ने सतगुरु जी के चरणों में आके बेनती की। फिर 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी ने निमंत्रण लैके आए सी। दरअसल जय सिंह ये उस तो पहला की गल है। बाबा राम राय जिन्होंने औरंगजेब को अपना उसारी बना लिया, अपने गुरु घर दियां पावरां दिखा के, जिम्मेदारियां दिखा के। उसने पता कि मेरे छोटे भरा ने प्रतिज्ञा की है बिना औरंगजेब दे ना दर्शन करने ना उसने दर्शन देने। फिर जिवें किवें औरंगजेब के पासों उन्होंने निमंत्रण भिजवा देंगा। जे इत्थे होणगे तो प्रतिज्ञा भंग होगी, जे नहीं होणगे तो बादशाह औरंगजेब दे नाल तकरार वधेगा। मेरे तो दोनों हाथे लड्डू ने, दोनों पासे लाभ है, आउणगे तां भी नहीं आउणगे तां भी। फिर 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी के समय भी यहो जी चाल चली सी बाबा राम राय ने। खैर अजे ते बाबा राम राय जी दिल्ली गए भी नहीं। बादशाह औरंगजेब का गुरु हरराय साहब जी महाराज जी नूं यह निमंत्रण आउंदा है। साध संगत कई बार आप इतिहास पढ़ते हैं, उसका एक ही पक्ष देखते हैं। एक दूसरा पक्ष है बाबा राम राय जी की शख्सियत वास्ते। सतगुरु जी ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार दिल्ली जाने तो इनकार कर दिता। और सतगुरु जी ने सोचा कि बादशाह देखना चाहता है गुरु घर की ताकत, ये शक्तियां, ये ताकत गुरु घर के कुकरां विच भी ने, भाव कि ज्ञान असीं किसी नूं भेज दईए, वो गुरु घर का ज्ञान उत्थे विदित कर सकता है, गुरु घर दी शक्तियां उत्थे विदित कर सकता है। संगत विच गुरु हरराय साहब जी ने सब नूं मुखातब होके कहा कि गुरसिखो औरंगजेब की चिट्ठी आई है, उन्हें बुलाया है, सद्दा आया है, असीं उसनूं दर्शन देने नहीं ना उसके दर्शन करने हैं। कोई तुहाडे विचों उठो, कोई गुरु का लाल। औरंगजेब गुरु घर की शक्ति देखना चाहता है। जिहड़ा भी उत्थे जाके जाण वास्ते तैयार होवेगा, गुरु नानक देव जी महाराज उसके बचनां विच बरकत पाउणगे, उसकी जुबान ते सतगुरु जी आप वसणगे उस ज्ञान के तरीके नाल। साध संगत एकदम सन्नाटा छा गया, सब दी धौणां झुक गई। औरंगजेब की दहशत ही ऐसी सी। जिक्र आउंदा इतिहास विच बड़े सारे कुलों के बेदी कुल के साहिबजादे बैठे सन, सोढ़ी साहिबजादे भी बैठे सन, पर किसी की हिम्मत ना पई जिहड़ा ये गल कह सके कि महाराज मैं जाण वास्ते तैयार हाँ। सतगुरु जी ने पहली बार आवाज़ दी, दूसरी बार आवाज़ दी,
जब तीसरी बार आवाज दी, कोई भी बादशाह वाल जान वाल तैयार नहीं। फिर वड्डे साहिबजादे राम राय जी उठे कि आप दी आग्ञा होवे, बेनती की कि मैं जान वास्ते तैयार। फिर साध संगत गुरु हर राय साहब जी महाराज जी ने बड़े वरदान दिते अपने साहिबजादे ने। जा बेटा, तेरी जुबान ते गुरु नानक देव जी बैठे हैं, जो असल ज्ञान है वही उसने जाके सुनाई। दूसरा बचन क्या कि बादशाह की खुशामदी नहीं करनी, झुकना नहीं ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਆਦਕ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ गुरु हर राय साहब जी महाराज जी ने अपने वड्डे साहिबजादे नूं भेजिया दिल्ली बादशाह औरंगजेब दे पास। ये बाद दीयां गल्लां ने कि बाबा राम राय ने उत्थे ਉਹੀ कुछ किया जिस तो उन्होंने वरजिया गया सी। करमाता दिखाने शुरू कर दित्ते, गुरु घर दे संकोच दे नाल नहीं वरतियां। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਨ ਕਹੇ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਵਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। साध संगत ऐसा नहीं, गुरु नानक दे घर दे विच कोई शक्ति ताकत है नहीं। जदों परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू दी रज़ा हुंदी है, कोई कुदरती ऐसी खेड भी वरत जाती है। पर बाबा राम राय ने नाटक चेटक करने शुरू कर दिते, ज्ञान नूं ना समझते हुए होर ही गल्लां शुरू कर दित्तियां। इस करके अपनी पिता की बख्शिश का पात्र ना बन सकिया। पर यह भी बहुत वड्डा दृढ़ता वाला फैसला सी कि बंदा चला गया औरंगजेब कोले, तो हुण कोई उच्ची नहीं सी कर रहा जान लई। उदों बाबा राम राय जी ने अपने गुरु पिता नूं बेनती की कि जे आप आग्ञा करो तो मैं दिल्ली वाल जावां। सो खैर गुरु घर दे दर्शन होए। साध संगत गुरु के दर्शन एवें नहीं हो जाते। सो कहो टल गुर सेविए अहन सहज सुभाए, दर्शन परसिए गुरु कै जन मरण दुख जाए। जिन्हां दर्शनां दी बरकत ऐसी है कि मन का गेड़ मुक जाता है गुरु दे दर्शन करके। हर कोई चाहता है कि मैनू कोई ऐसा दीदार होवे गुरु दा, दर्शन को लोचा है सब कोई। पर दर्शन हुंदा किन्हां नूं है? जिन्हां दे अत्यंत वड्डे भाग हुंदे ने। पूरे भाग प्राप्त होई। खोटे भागां वाले नूं, माड़े कर्मां वाले नूं, माड़े कर्म करने वाले नूं गुरु दा दर्शन कित्थों हुंदा? ज्ञान की प्राप्ति कित्थों हुंदी है? सिख वास्ते तो गुरु का दर्शन एक जीवन है, वो ज्ञान उसका जीवन है। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण धोए धोए पीवा। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ। दर्शन सतगुर तेरा जी मैं देख देख जीव। दर्शन सतगुर तेरा जी मैं देख देख जीव।
दर्शन सतगुर तेरा जी मैं देख देख, दर्शन सतगुर तेरा जी मैं देख देख जीवा। देख 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 जीवा दर्शन देख देख, देख देख जीवा दर्शन देख देख जीवा। ओ देख देख जीवा दर्शन देख देख, देख देख जीवा दर्शन देख देख जीवा। देख देख जीवा दर्शन देख देख जीवा, देख देख जीवा दर्शन देख देख जीवा। ओ देख देख जीवा दर्शन देख देख जीवा। देख देख जीवा दर्शन, दर्शन देख देख ओ। देख देख जीवा दर्शन देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा। ओ देख देख जीवा दर्शन देख देख जीवा। देख देख जीवा दर्शन, देख देख जीवा हो। दर्शन सतगुर तेरा जी मैं देख देख जीवा, दर्शन सतगुर तेरा जी मैं देख जीवा। दर्शन सतगुर तेरा जी मैं देख देख जीवा, दर्शन सतगुर तेरा जी मैं देख देख जीवा। साध संगत हालांकि किसी वास्ते बंदिश नहीं, गुरु नानक दे घर विच किसी नूं वरजे नहीं जाता। कबीर जहदार आवत जाते हो हटके नाही कोई, सोदर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। पर जो सतगुरु जी ने प्रतिज्ञा की औरंगजेब दे मत्थे नहीं लगना, उसनूं दर्शन नहीं देने। साध संगत ये अपने आप दे विच बहुत दृढ़ता वाला फैसला सी धन गुरु हरराय साहिब जी महाराज जी का।
औरंगजेब की जिहड़ी नीति सी ना, ਉਹਦੇ पर बड़ी करारी सट सी सतगुरु जी की। लोकी बड़े भयभीत सन बादशाह औरंगजेब तो, पर गुरु हरराय साहब जी महाराज जी ने परवाह ही नहीं की। बादशाही इन्होंने कितों लईआं ने, इन्होंने गुरु नानक पातशाह, इन्होंने भी तो गुरु नानक पातशाह नहीं बख्शे ने ना, उस ज्ञान करके दृढ़ता। पातशाही ते गुरु घर दे विच रवायत ही चली आ रही है। गुरु हरराय साहब जी महाराज जी के चरणों में आपने प्रसंग सुनिया होगा, जब सतगुरु जी मालवे देश दे विच गए, जिथे गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने धर्म का प्रचार किया। फूल राय चंद वो भी मालवे च ही होया। साध संगत उदो एक सिख काला नाम का, फूलचंद भी नाल ही सी। वो गुरु पातशाह के चरणों में आया, अपने भतीजे नूं लैके आया। उहदे माता बच्चों के माता पिता गुजर गए। उन्होंने बड़ी चिंता है कि मेरे तो बाद इन्हां दी देखभाल कौन करेगा, कौन इन्हां नूं पालेगा। ये दोनों ने सिखा के लै गया भी तुसीं सतगुरु जी के चरणों में नमस्कार करके अपने ढिड के उपर हथ मारने शुरू कर दो। तो साध संगत इतिहास का वाक्य है जिहड़ा सारे संसार ते प्रसिद्ध है। जदों गुरु हरराय साहब जी महाराज जी के दरबार दे विच गए, जिवें इन्होंने सिखाया गया, इन्हें ढिड ते हथ मारने शुरू कर दिते बच्चे ने। गुरु हरराय साहब जी महाराज कहन लगे, काले की कह रहे हैं? महाराज भुखे ने, भोजन मंग रहे हैं। सतगुरु जी कहन लगे, काले तो इन्हों वास्ते भोजन मंग रहे हैं, असीं इन्हों राज दे रहे हैं, राज। देखो साध संगत, गुरु के चित्त विच करुणा, कैसी करुणा है। ये उन्होंने वास्ते भोजन मंग रहा है, सतगुरु जी राज दे रहे ने। भाई गुरदास जी कथन करते हैं, आंबन की सदर कत मिट ना मिट आंबली खाए, पिता को प्यार ना प्रेम पै पाइए, सागर की निध कत पाइए पाइयत, पेखर से दिनकर सरदीप जोत ना पुजाइए। महाराज कहते कि अंब खान का शौक हो, इमली खा के पूरा नहीं हुंदा। जिहड़ा माता पिता का प्यार है, किसी पड़ोसी तो नहीं मिलना, किसी रिश्तेदार तो नहीं मिलना। जिहड़े खजाने समुंदर विचों मिलते हैं, कीमती मोती जां होर बड़े पदार्थ मन्ने ने सियाने पुरुषों ने समुंदर दे विच, और जो कुछ समुंदर विचों प्राप्त हो सकता है वो किसी पोखर किसी छप्पड़ विचों नहीं मिलिया जा सकता। और जिहड़ी रोशनी सूरज ने दे देनी है वो दीवे की लोह नहीं दे सकती। भी दीवा बाल लो, सूरज वर्गी रोशनी मिल जाएगी, नामुमकिन है। इंद्र बरखा सम्मान पुजस न उपजल, चंदन सुबास न पलास महकाई है। हुण बारिश ने तो वर के सारी फसल सिंज दी है, जिन्ने खेत सिंजे गए ने। दसो कोई अपना मोटर ला के कदों सिंज सकता है? जिहड़ा मींह दा बारिश दा पानी है उहदा मुकाबला कोई खूह कोई ट्यूबल नहीं कर सकता। जिहड़ी सुगंधी चंदन विच आउणी है, खुशबू ऐसी है चंदन दी, वो नाल दे दरख्तां नूं भी संगत कर रही, सुगंधित कर दिंदी है। कबीर चंदन का बिरवा भला, बेड़े और ढाक पलास ओए भी चंदन रहे, बसे जो चंदन पास। जिहड़ा चंदन दे कोले दरख्त होवे उहदे विचों भी चंदन की खुशबू आउण लग जाती है। कौड़े पत्तियां वाले निम के वृक्ष विचों भी चंदन की खुशबू आनी शुरू हो जाती है, जे उहदे पास चंदन का बूटा होवे। तुम चंदन हम इरंड बापरे, इरंड बड़ा घटिया किस्म का दरख्त मन्निया जाता है, पर जे चंदन पास लग्या होवे वो इरंड विचों भी सुगंधी होनी शुरू हो जाती है।
हाँ चंदन की संगत करके ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਲਾਹ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਇਆਲ ਕੀ ਦਇਆ ਨਾ ਆਨ ਦੇਵ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੁਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। श्री गुरु दयाल की दया न आन देव मैं, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लो ताइए। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग, जिन्हां दे वड्डे भाग हुंदे ने उन्हां नूं ऐसी समर्थ गुरु दी सेवा करन दा अवसर प्राप्त हुंदा है। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। जावा बलिहार जी मैं अपने गुरां तो, जावा बलिहार जी मैं अपने गुरां तो। जावा बलिहार जी मैं अपने गुरां तो, जावा बलिहार जी मैं अपने गुरां तो। अपने गुरां तो, अपने गुरां तो जी मैं अपने गुरां तो। तो जी मैं अपने गुरां तो, अपने गुरां तो जी मैं अपने गुरां तो। अपने गुरां तो जी मैं अपने गुरां तो, अपने गुरां तो जी मैं अपने, ओ अपने गुरां तो जी मैं अपने गुरां तो। अपने गुरां तो जी मैं अपने गुरां तो, अपने गुरां तो जी मैं अपने, ओ अपने गुरां तो जी मैं अपने गुरां तो। जावा बलिहार जी मैं अपने गुरां तो, जावा बलिहार जी मैं अपने गुरां तो।
अपने गुरा तो जावा बलिहार जी मैं अपने गुरा तो। तो सतगुरु जी ने कहन लगे कि तू इन्होंने वास्ते भोजन मंगदा है कि लोग तो इन्हों तो मंग मंग पानी पिया करनगे, इतने वड्डी वड्डी इन्हों दी रियासतां होणगियां। खैर इसनूं तो चाह चढ़ गया कि सतगुरु जी ने इतने वरदान दिते ने मेरे भतीजे नूं। जदों घर आए इसकी घरवाली नूं पता लग्या, कहन लगे कि बड़ा वधिया काम किया, इन्हां शरीकां नूं ते बना दिता ते तेरी संतान फिर इन्हां दी प्रजा होवेगी। इन्हें भी गल की नजाकत नूं समझ लिया। ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਤੇ अगले दिन अपने बच्चों ਨੂੰ ਲੈ गया। ਉਸੇ तरह उन्होंने कहा भी तुसीं ढिड ते हथ मारने शुरू कर दो। गुरु हरराय साहब जी महाराज जी ने उन्होंने वाल वेख के मुस्कुराउण लगे, कहन लगे कालिया कि वो वक्त गया महाराज जे मेरे भतीजे उन्होंने तो आपने बख्श दिता राज, तो मेरी संतान की करेगी? इन्हां पास तो कुट के हाला भराया करनगे। सतगुरु जी कहन लगे काले भी हुण तीर निकल गया जुबान दे विचों, तो कई बार सहज सुभाए हो जाए। उन्होंने तो पातशाहियां मिलनियां ही मिलनियां ने, पर जिहड़ी तेरी संतान है ओह इन्हां दा हाला नहीं भरिया करूगी, वो अपनी वारी आप खावेगी। खैर साध संगत इतनी करुणा सतगुरु जी दे चित्त विच उन्हां दे हिरदे अंदर। हुण इन्हें सतगुरु जी के पासों अपने भतीजिਆਂ वास्ते भोजन मंगया। सतगुरु जी ने त्रुट के रहमत के घर विच आके उन्होंने कितनी वड्डी दात बख्श दी है। यही गुरु की वड्याई है। धर्म अर्थ अर काम मोग देते ना ही बार, सतगुरु दाता सबना वथू का। वो सारे ही पदार्थों का सारे वस्तुओं का दाता है। जितड़े फल मन बाछिया है तितड़े सतगुर पास। आओ सतगुर आओ साध संगत सतगुर श्री गुरु हरराय साहब जी महाराज जी दे भावें आपां महीने बधी विचारा करते रहिए, विचारा कदे पूरीआं नहीं हो सकदियां। कल नूं उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा होण करके आपां उन्हां दे इतिहास दी अज उन्हां दे बाबत गल कीती, विचार कीते, तां जो कि आपां नूं कुछ उन्हां दे बारे समझ सके, समझ आ सके और आपां भी हौली हौली उन्हां दे जीवन ते चलण दी कोशिश करिए। सो आओ हुण आनंद साहब विच हाज़रियां भर के जिन्हां ने हले तक अपनी रसना पवित्र नहीं की अपनी रसना पवित्र करो। उस तो पहलां जिहड़ियां आपां बेनतियां करदे ने कि बाणी आप पढ़ो, अमृत वेला बनाओ, सहज पाठ आप कोशिश करो करन दी। गुरबाणी जिन्नी वध तो वध कंठ हो सकदी कंठ करिए, तां जो कि किसी इहो जिहे समय ते जदों अपने कोल बाणी पढ़न नूं दिल करे और ना इहो जिहा कोई सोर्स बने, ना कोई इहो जिहा रस्ता बने, जरिया बने कि आप बाणी पढ़ सके, तो अपने कोल जिन्नी कंठ है उन्नी बाणी का आनंद लईए और बाणी का आनंद लेना शुरू करिए। बाणी का सिर्फ एक टाइम पूरा करने लई, कोई चीज़ पूरी करने लई, कोई चीज़ की मंगत पूरी करने लई, कोई मनता पूरियां करने लई नहीं बाणी पढ़ी जाती। गुरबाणी तो ज्ञान लिया जाता वा, गुरबाणी तो ज्ञान लैके जिंदगी चलाई जाती, अपनी जिंदगी सही की जाती है गुरबाणी दे नाल, गुरबाणी दे ज्ञान दे नाल। ना कि गुरबाणी नूं बार बार पढ़ पढ़ के कोई चीज़ों की प्राप्ति होंदी, किसी चीज़ की इस तरह प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राप्ति ज्ञान दे नाल सानूं ये प्राप्ति हुंदी है कि असीं किवें संतुष्ट रहना है, किवें असीं खुश रहना, किवें असीं दुखी हुंने आ। कौन सानूं दुखी करदा है ते कौन सानूं सुख प्राप्त सुख दिंदा है। सो सैटिस्फाइड रवांगे तो खुश रवांगे, अनसैटिस्फाइड रवांगे तो सारी उम्र दुखी रवांगे, भावें जिहड़ी मर्जी बुलंदी नूं प्राप्त कर ली। सो तर्क करो, तर्कशील बनो, सवाल करने शुरू करो। जिहड़े भी इतिहास कोई सुना के जांदा वा, साडे वर्गे बाबे सुना के जांदे ने, उन्हां ते सवाल जरूर करो कि भी ये किवें तुसीं गप कहानी सुना के चल जांदे हो, इहदा की हिसाब किताब है, ये जिहड़ी गप सुनाई इहदा की लॉजिक कोई हैगा वा? जे लॉजिक नहीं है तो फिर सुनाई क्यों? ਤਾਂ ਜੋ कि साडा भी दिमाग खुले, असीं भी बोझ ना बने रहिए, असीं भी हुण अगे दे अगे वधीए।
कोई ना कोई बच्चा अडॉप्ट करी तां जो कोई उन्हें पढ़ाया जा सके, अपनी इंसानियत नूं वध तो वध ज्ञान होवे, सिर्फ एक धर्म नूं नहीं, इंसानियत नूं वध तो वध ज्ञान होवे। आग्याकारी बनीए, आग्याकारी नहीं जिम्मेदार बनीए। आग्याकारी वो ने जिहड़े चापलूसी करते हैं, भावें माता पिता के बच्चे, भावें बच्चे अपने माता पिता की चापलूसी करन, आग्याकारी बने रहन। भावें कोई वड्डा नेता होवे, जिवें हुण देखो वोटां चल रही ने ते किवें चापलूस तुरे फिरदे पिछे 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 पिछे, जिन्हां ने वोट पाउणी है, जिन्हां नूं पता कि असीं किहनूं वोट पाउणी, जिहड़े अपना सिंपल जिहड़े अपने न्यूटन हो के रहिंदे, जिन्हां नूं पता वा कि भी किहड़ा बंदा काम करदा वा, असीं उहनूं वोट पाउणी है, वो अपना चुप करके आपदे घरां 'च जां अपने काम काजां 'च लगे होए ने। इन्हां नूं कोई लोड़ नहीं रैलियां 'च जाके धक्के खाण दी, ना कोई लोड़ नहीं अपना टाइम वेस्ट करन दी। पर जिहड़े चापलूस ने, जिन्हां नूं पता कि साडे काम जिन्हां तो बनने ने, वो सिर्फ उन्हां नूं वोटां पाउणगे, ते उन्हां दे करके ही बेड़ा गर्क अपने देश दा होया। शराबां दे पिछे, पैसों के पिछे वोटां पाउणियां कोई समझदारी वाली गल नहीं। सो कोशिश करेगा आप वोट भी उन्होंने पाइए कि जिहड़ा कि काम करदा होवे, सोसाइटी का काम करदा होवे, ना कि एक बंदे का। हुण मेरा कोई काम करूगा कोई नेता, तो मैं उन्होंने वोट पा देवां, तो मैनूं देख के कोई होर पाऊगा तो मूर्ख ही होगा। मैं तो मूर्ख है ही है, कोई मैनूं वेख के वोट पाओ कि मैं उन्होंने पा रहा, तो उस तो वड्डा मूर्ख। वोट उन्होंने पाओ जिहड़ा काम करदा पिया, सोसाइटी लई काम करदा, एक बंदे लई नहीं काम कर रहा, सारी सोसाइटी लई, सारी देश लई, सारी दुनिया लई काम कर रहा होवे। जिम्मेदार बनीए, हर एक जिम्मेदारी जो आपां निभावांगे तो आग्याकारी बनने की लोड़ ही नहीं पैनी हैगी, सारिਆਂ ने अपने आप ही तुहाडे तो खुश होना शुरू हो जाना। धर्मां दे नाम ते वोटां नहीं पाउणियां चाहीदियां, जातां दे नाम ते ना वोटां पाइए, वोटां सिर्फ अपनी समझ और सोच दे नाल वोटां पाइए। सो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लिटरेचर पढ़ो। आप लिटरेचर तो बहुत दूर होंदे जा रहे हैं। अपन पढ़न की जी बच्चों को अजकल पढ़न की जी स्किल आ, रीडिंग स्किल आ, खत्म होंदा जा रहा वा। वो ना खत्म होवे तो बहुत वधिया गल है, क्योंकि जे अगर रीडिंग स्किल खत्म हो गए तो आने समय दे विच बच्चों ने ज्ञान तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाना, चंगे ज्ञान तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाना। सो अपने बच्चों को लिटरेचर दवो। जे किसी ने प्राप्त करना है दास तो भी प्राप्त कर सकते, और जिसने सहज पाठ करना है दास तो सैंचियाँ पोथी साहब प्राप्त करके अपना सहज पाठ आरंभ करो, वध तो वध ज्ञान प्राप्त करो। पुरातन स्वरूप पुरातन गुटका साहब संभाल के रखो, तां जो कि भी साढ़े पुराने स्रोत खत्म ना हो जान। असी इस झमेले फस जाने कि उन्हें संस्कार करना चाहिए, नहीं उन्होंने साम के रखो। जे वध तो ये हो सके कि इस तो वधिया बहुत वधिया गल होगी जी, उस तो देख के बिल्कुल उस तरह का अपना गुटका साहब तैयार कर लो, 3-4 वारी वो सारिया गलतियां चैक कर लो। जो तुहानूं लगता कि हुण कोई गलती नहीं है, फिर भावें संस्कार कर लो या फोटोज़ खिंच के रख लो, या किते साम के रख दो जिथे तुहानूं लगता कदे खराब नहीं होगा। जे किसी ने प्रूफ भी मंगया पुराने स्रोतों का तो आप दे सकते हैं अगले नूं। सो आओ आपां आनंद साहब पढ़िए। सारे आनंद साहब विच गज के पढ़ियो, हाजरियां भरियो। जिन्हों ने हले तक अपनी रसना शब्द और धारणा विच बोल के पवित्र नहीं की, वो हुण आनंद साहब विच पढ़ बोल के अपनी रसना पवित्र करें। राम कली महला तीजा ना देखो अंकार, सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वधाई। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया, शब्दू तगावो कह नानक नंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रहो, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। सबना गला समरथ स्वामी, तो क्यों मन हो विसारे। साचे साहिबा क्या नहीं करते रह, करता तेरे सब कुछ है। सदा सिफ्त सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसया। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह, साचा नाम मेरा आधारो, साधना में आधार मेरा जिन।
हर साथ सुख मन आए बस जिन इच्छा सब बुझाइया सदा कुर्बान किता गुर बिटो जिद्दी आए कहे नानक तो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द चित कर सभाग्य शब्द वाजे पंचदूत दवास कीते सुर कर्म पाया तो जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक ते सुख हुआ तित कर अनहद बाजे अनंत सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म ब्रह्म पाया दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी सुनते पुनित कहते पवित्र शब्द बिर रहा भरपूरे बिन मंत नानक गुर चरण बाजे अनहद तूर सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत हिलै सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म दूर करनी आपो अपनी जिन्नी नाम ते आया गए मुसक्कत काल नानक दे मुखे उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। सतनाम चलदा नहीं। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। टैंडी बंदिश में कोई न डिठा तू नानक मन पाना कोल कमाई तिस मित्र विचोले जह मिल कंत पछाना सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटियै तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा घर 12वां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय। वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय। रहाओ वड्डे भाग भेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन तिस जन ना व्यापै। सागर तरिया साधु संगे निरपौ नाम जपो हर रंगे। पर धन दोख किछ पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवे नेड़े। तृष्णागन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई
ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।